ये हमारे पास स्लॉट रेडिएटर है, ठीक है। और जिस तरह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि स्लॉट रेडिएटर्स जो है वो डिफरेंट ज्योमेट्रीज की हो सकती है। लाइक जो CST में मैंने आपको सिमुलेशन बना के दी है, उसमें मैंने कंसिडर किया था स्क्वायर स्लॉट एंटेना। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो एंटेना है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्लॉट एंटेना, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हमारे पास स्लॉट इसमें बना हुआ है, सो दिस स्लॉट इज λ/2 स्लॉट, जो कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 167.2 मेगाहर्ट्ज। और ये आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दिया है, तो आप काइंडली ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो है गौर से देखें, तो आप लोगों का असाइनमेंट भी इससे कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास स्लॉट है, ये वर्टिकल स्लॉट है, ठीक है। तो हमने इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे पास जो वर्टिकल स्लॉट होता है, इसका जो बेसिकली हमें रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा होता है, सो उसी रेडिएशन का ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टली होगा। जिस तरह थ्योरी में मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली हमारे पास जो वर्टिकल स्लॉट होता है वो हमें हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव प्रोवाइड कर देता है। सिमिलरली अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, सो हॉरिजॉन्टल स्लॉट जो है वो हमें वर्टिकली पोलराइज्ड वेव जो है जनरेट करके दे देता है, ठीक है। अच्छा जी, पहले से मैंने यहाँ पे इसकी सेटअप बनाई है, ठीक है। जस्ट हमें क्या करना होगा, इसको एक पोटेंशियल प्रोवाइड करना होगा और इसकी मैचिंग करनी होगी, और फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो जहन में ये होना चाहिए कि जो हमारे पास डाइपोल एंटेना का रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली स्लॉट रेडिएटर भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसका गेन जो है कंपेयर टू द डाइपोल एंटेना ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना होगा कि हमने ये पढ़ा है थ्योरी में कि यहाँ पे हमारे पास जो ये एज है और ये वाला एज जो है, ठीक है, सो बेसिकली दोनों जो है एज ए शॉर्ट सर्किट काम कर रहा होता है, ठीक है। आप सपोज कर ले कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ से यहाँ तक एक ट्रांसमिशन लाइन है। सो हम कैरेक्टरिस्टिक जब देखेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए कि करंट मैक्सिमम हो, यहाँ पे करंट मैक्सिमम आना चाहिए, और बीच में जो है हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम आनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करते हैं कि जनरेटर से हम यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पावर अप्लाई की है, ठीक है। अब हम मैचिंग की तरफ जा रहे हैं। सो मैचिंग में ये होगा कि ये जो मेरे पास यहाँ पर नॉब लगा हुआ है, ठीक है, इसी नॉब को मैं यहाँ पर मैचिंग के लिए यूज़ करूँगा। और ये जो नॉब आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह प्रीवियस लैब में मैंने आपको बता दिया था कि चूँकि हमने इसके सेटिंग की हुई है रिवर्स पे, ठीक है। सो जब ये नॉब जो है ज़ीरो की तरफ जाएगी, सो एट मीन्स के बेसिकली जो हमने यहाँ पर एंटेना माउंट किया हुआ है, ठीक है, इस एंटेना का इम्पीडेंस जो है बेसिकली उसके जो ट्रांसमिशन हमारे पास ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर की इम्पीडेंस के बराबर हो जाता है। मीन्स कि नो रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास रिफ्लेक्शन नहीं है, सो इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो नॉब आपको दिख रहा है, ये नॉब जो है ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। सो इसको मैच कर देते हैं, ठीक है। आप इस नॉब को देखें, नॉब जो है आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द ज़ीरो, ठीक है। और अब अप्रॉक्सीमेटली ये ज़ीरो के बराबर हो गया है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी रेडिएशन जो है कैरेक्टरिस्टिक इस तरह है, ठीक है। तो हमारे पास ये रेडिएशन डिटेक्टर है, ठीक है। सो पहले मैं ये कर देता हूँ कि हमारे पास क्योंकि वर्टिकल स्लॉट है, तो जिस तरह डाइपोल एंटेना में हम कर रहे थे कि अगर वर्टिकली आपने कनेक्ट किया हुआ है डाइपोल, ठीक है, तो हम रेडिएशन डिटेक्टर जो है वर्टिकली ओरिएंटेशन में रखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रेडिएशंस आपको नजर नहीं आ रही। सो जिस तरह बेबिनेट्स प्रिंसिपल ये कहता है हमें कि अगर हमारे पास वर्टिकल स्लॉट हो, तो वर्टिकल स्लॉट बेसिकली आपको हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव जो है जनरेट करके देगा, ठीक है। सो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं इसके रेडिएशन डिटेक्टर की ओरिएंटेशन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसमें जो एंटेना लगा हुआ है, सही है।
तो अब मैंने इसकी ओरिएंटेशन जो है कम्प्लीटली हॉरिजेंटल कर दिया। तो यहाँ पर आपको जो बल्ब एलईडी नज़र आ रहा है ये ग्लो कर रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं इससे दूर भी चला जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको रेडिएशंस जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है, जिस तरह डायपोल के केस में था। अगर इसके बैक साइड आप देख लें, सो बैक साइड पे भी वही रेडिएशंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं। बैक साइड पे भी यही रेडिएशंस जो है ये प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वही रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही है, आप बैक साइड पे भी देख सकते हैं, ठीक है, और फ्रंट साइड पे भी आप देख सकते हैं कि यही रेडिएशंस है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको रेडिएशंस नहीं नजर आएंगे। तो बेसिकली ये जो पैटर्न आपको प्रोवाइड कर देता है जस्ट लाइक द डायपोल एंटेना, इसी तरह का पैटर्न होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसी तरह पैटर्न आपको दे रहा है, एंड देन बैक साइड पे भी इसी तरह का एक लोब बनेगा। सो जिस तरह फिगर ऑफ एट डायपोल एंटेना के केस में बन रहा था, एग्जैक्टली वही फिगर ऑफ एट इस केस में भी बन रहा है, ठीक है। सो पहली बात यह है कि आपने इस चीज को वेरीफाई कर दिया कि जिस तरह डायपोल एंटेना के केस में हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि फिगर ऑफ एट बन रहा है रेडिएशन पैटर्न का, सिमिलरली यहाँ पर भी वही फिगर ऑफ एट बन रहा है। और हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हमारे पास वर्टिकल स्लॉट है तो वर्टिकल स्लॉट बेसिकली आपको हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल है तो वो वर्टिकली ओरिएंटेड या वर्टिकली पोलराइज्ड वेव आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, जो थ्योरी में हमने पढ़ा है वो हमने वेरीफाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपने यहाँ पर करंट्स को भी चेक करना है, वोल्टेजेस को भी चेक करना है कि कहाँ पे हमारे पास करंट मैक्सिमम है और कहाँ पे हमारे पास करंट मिनिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो डिवाइस है, ये डिवाइस जो है वोल्टेज एंड करंट डिटेक्टर है, ठीक है, और ये हम यूज कर रही है टू फाइंड आउट कि कहाँ पे हमारे पास करंट मैक्सिमम है, कहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है, ठीक है। तो जिस तरह हमने थ्योरी में पढ़ा है, तो यहाँ पर ये मैं रख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने रख दिए। सो यहाँ पर आपको करंट, यहाँ पे जो एलईडीज है ये ग्लो हो रही है, ठीक है, सो करंट मैक्सिमम ये शो कर रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, ये करंट मैक्सिमम शो कर रहा है, ठीक है, करंट मैक्सिमम, और वोल्टेज जो है वो मिनिमम है, ठीक है ना, दिस इज अ करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं सेंटर की तरफ जा रहा हूँ। सो सेंटर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है, द वोल्टेज इज मैक्सिमम, आप यहाँ देख सकते हैं वोल्टेज इज मैक्सिमम और करंट जो है मिनिमम है। और ये पोर्शन अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपके पास करंट जो है मैक्सिमम है, ठीक है, और वोल्टेज जो है मिनिमम है, ठीक है ना। सो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। अगर डायपोल का केस आप देख ले, सो डायपोल का सेंटर पे क्या था, सेंटर पे बेसिकली हमारे पास करंट मैक्सिमम था और यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पर आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू है ये मैक्सिमम आ रही है, ठीक है ना, और करंट की वैल्यू मिनिमम है। सिमिलरली यहाँ पर डायपोल के केस में क्या था, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम थी, लेकिन नहीं, इसी केस में हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है ना। सो जिस तरह बेबिनेट प्रिंसिपल कहता है कि भाई दोनों के रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे बट फील्ड चेंज होंगे, मतलब यह है कि अगर इसका ई फील्ड है तो डायपोल एंटेना का एच फील्ड होगा, सिमिलरली अगर इसका एच फील्ड है तो डायपोल एंटेना का ई फील्ड होगा। मतलब यह है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ई फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है रेजोनेंस के लिए और वहां पे डायपोल के केस में एच फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है